कालिया सेठ की जय। मित्रों, आज हम जिस मुद्रा पे बात कर रहे हैं ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। सबसे पहली चीज है कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, हमारी सुरक्षा होती रहे, तो व्यक्ति सुरक्षा के कारण उसको भय नहीं होगा और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हर प्रकार की चीजों से भिड़ सकता है, सोच सकता है, शांति महसूस कर सकता है, हार्ड वर्क कर सकता है। मित्रों, आज हम जिस मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं वह है सामान्य मुद्रा। सामान्य मुद्रा बोलते हैं इसको, सामान्य मुद्रा। जैसे हमारे शरीर के अंदर में प्राण, अपान, व्यान, उदान और सामान, तो वैसे सामान्य मुद्रा बोलते हैं। और इसे तंत्र क्षेत्र में वाराही मुद्रा भी कहा जाता है। मित्रों, इसे शुक्री मुद्रा भी कहते हैं। इसके नाम अलग अलग हैं पर कार्य इसके जो कार्य हैं, जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, इसके जबरदस्त रिजल्ट है और जबरदस्त कार्य है। मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप ईश्वर से इच्छा रखता हूं कि आप सब सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे और मुस्कुराते रहना बहुत जरूरी है मित्रों। क्योंकि अगर आदमी प्रसन्न और मुस्कुराहट ना रहे तो जीवन बहुत बोझिल सा लगता है। तो आज हम जिस मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं वह है सामान्य मुद्रा। सामान्य मुद्रा हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम कोई मुद्रा बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक या दो या तीन तत्वों का जैसे हमारा ये है अग्नि तत्व, वायु, इंडेक्स पे वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो इस प्रकार हमारा जो अंगूठा होता है वह अग्नि तत्व को प्रधानता देता है। ये हमारे वायु तत्व को, हमारे मिडिल फिंगर आकाश तत्व को, रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व को और छोटी वाली जो फिंगर है ये जल तत्व को प्रधानता। तो कोई भी मुद्रा, जब जैसे हमने आपको कुबेर मुद्रा बताई, इसमें भी 3 तत्व है। ज्ञान मुद्रा है, 2 तत्व है। तो सब में कुछ न कुछ एक या 2 तत्व की कमी रहती है। और जो हमारे योग में और हमारे तंत्र शास्त्रों में इसका बहुत ज्यादा इसका वर्णन किया गया है। ये बहुत ही विस्तृत है और आप इसे करके बहुत सारे फायदे होते हैं। इससे आपका स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। मित्रों, सामान्य नाम की जो ऊर्जा होती है वो हमारी नाभि के आसपास में होती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि नाभि जो हमारा होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक नाभि का रोल हमारे शरीर में कितना बड़ा है। हमारे जन्म से पहले भी इसका रोल रहता है। तो इसलिए नाभि चक्र को सक्रिय करता है और जो हमारे पूरे शरीर को, हमारे शरीर, क्योंकि हमारे 7 चक्रों में भी ये बीच का ही चक्र है और ये हमारे पूरे शरीर को स्वस्थता के, जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है तो अब आपको करना है कि आपको सामान्य मुद्रा बोलते हैं। सामान्य मुद्रा, समान का मतलब है कि इसके अंदर 5 तत्व जो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये 5 जो तत्व है वो एक समान। तो वात, पित्त, कफ, ये जो प्रकृति होती है इंसान की, ये पूरी की पूरी एक जैसी। जैसे किसी का कुछ कम है, पित्त ज्यादा हो गया है तो उसको शरीर में बहुत सारे रैशेस आ जाएंगे। वात अगर बढ़ गया, हमारे पैरों में, घुटनों में दर्द होने लग गया। और वायु तत्व अगर बढ़ गया हमारे शरीर में तो पेट के अंदर में बहुत सारी समस्या होने लगती है, वायु विकार होने लग जाते हैं, कट कट के हड्डियों के बीच में आवाज आने लग जाती है। तो इन सब से ऊपर उठ के पंचतत्व मुद्रा भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये मुद्रा बहुत सरल है। केवल हमको ये करना है कि हमारी उंगली की 5 टिप जो पोर्शन है इसको मिला लेना। ये देखिए, इसे शुक्री मुद्रा भी कहते हैं। इसके मैं फायदे आपको आध्यात्मिक और यौगिक दोनों ही बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहें, स्किप कर करके ना देखें। देखिए, ये 5 मुद्रा। और अभी तक मित्रों आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करके पुण्य के भागी बने। क्योंकि जब आप किसी दूसरा आपके द्वारा पहुंचाए गए वीडियो को देखता है तो सत्कार्य की आपने अच्छी चीज उनको बताई, उसमें आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो ये देखिए, 5 दोनों हाथों की 5 उंगलियों को हमें ऐसा बना लेना है। तो इसे शुक्री मुद्रा भी कहते हैं। तंत्र जगत में इसे शुक्री और वाराही मुद्रा भी कहते हैं।
इसको मात्र जैसे ही आप ये बनाते हैं, आप चाहे इसे पद्मासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं और सहज, या आप इसे वज्रासन में भी कर सकते हैं। ज़्यादातर स्वास्तिकासन, सुखासन और पद्मासन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो हमारे बुजुर्ग हमारे हैं, जो हम ये मुद्रा करना चाहते हैं लेकिन वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो कोई समस्या नहीं है। आपको ढीले ढाले वस्त्र पहन के शांत कमरे में आप चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, जहां आपको रिलैक्स महसूस हो, यानी टेंशन ना हो। और इस मुद्रा को आपको बना के ऊपर की ओर इसका मुंह ऐसा रखना है, अपने दोनों पैरों के ऊपर आप रख लीजिए, घुटनों के पास में, और ऊपर की ओर ये हाथ को इसी प्रकार रखना है, इसको नीचे नहीं रखना है, ऊपर की ओर रखना है। क्योंकि जो ऊर्जा है उसका ऊपर की ओर वो बढ़ती है। जैसे हम आग जलाते हैं, जब आग जलाते हैं तो उसकी फ्लेम ऊपर की ओर, वैसे ही ये पंच तत्वों की जो ये मुद्रा है, ये पंचभूत सिद्धि जो बोलते हैं। मित्रों, जब आप प्राणायाम करते हैं सुबह के समय, तब भी अगर आप ये शुक्र मुद्रा लगा के और ये वाराही मुद्रा, पंचभूत मुद्रा, सामान्य मुद्रा लगा के, सामान्य मुद्रा लगा के अगर आप जब प्राणायाम करते हैं तो आपके शरीर के 5 तत्व बैलेंस होने लग जाते हैं। और जो जिस तत्व में डेफिशिएंसी घट या बढ़ गया है, वो भी सब तत्वों के बराबर आने लगता है, यानी सुख की स्थिति में आने लगता है। जो भाई हमारे बीमार हैं और जो ये चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम नहीं कमजोर है, या बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, बुजुर्गों का इम्यून सिस्टम कमजोर, रोज वो जब बैठते हैं तो ये शुक्र मुद्रा लगा के साधारणतः बैठ के 5 से 10 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम के लिए आपको नाक को कोई दबाना नहीं है, केवल सहज लंबी सांस लेना और धीरे धीरे आपको इस सांस को छोड़ना है। मित्रों, इससे हमारे पंच तत्व जब होते हैं तो ये हमारे एसिडिक, हमारे कई भाइयों के पेट में एसिडिक की प्रॉब्लम है। आप अपने मित्रों से सुनते कि एसिड हो गया पेट में, आप उन्हें भी ये वीडियो पहुंचाएं। हमारे घर में बुजुर्ग हैं जिनके वात की तकलीफ है, उन्हें वीडियो पहुंचाएं। बच्चों को ये वीडियो पहुंचाएं कि उनके अभी से, बचपन से, जब उनके शरीर के पंचभूत, मित्रों पूरी दुनिया पंचभूत से बनी हुई है, इससे अलग कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश इन तत्वों से मिलके ही बना है। और जब हम ये पूरे, जब ये अच्छी तरीके से जानते हैं और जब हम अपने शरीर में इन तत्वों को बैलेंस करके रखते हैं, तो आप जानिए कि हम जहां जाएं, जहां खड़े हो जाएं, वहां पर हमारे को अनुकूलता मिलने लग जाएगी। इसका तंत्र शास्त्र में एक बहुत अच्छा प्रयोग है कि जब ऐसी जगह आपको कहीं जाना हो जहां आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव तत्व रह सकते हैं, तो आप वहां पे उस जाने से पहले आप शुक्र मुद्रा लगा के 10 बार ये प्राणायाम कर लीजिए। और जब आप 10 बार इस प्राणायाम को करते हैं, लंबी श्वास लेके छोड़ते हैं, इस प्रकार करने से बाद जब आप जाते हैं तो आपके शरीर से 6 फीट की दूरी तक किसी प्रकार की ऋणात्मक ऊर्जाएं नहीं आ पाती। क्लिनजिंग, जैसे हमने इसके पहले बताया था कि नेगेटिव एनर्जीज के लिए हमने वीडियो बना के डाला है, उसे भी देखिए कि नेगेटिव एनर्जी कैसे कैसे आती है, हम उन नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए वो लोगों को कैसे पहचान सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर में वीडियो बन के हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, उसे देखिए। और ये जो आप सामान्य मुद्रा आप अगर करते हैं तो जिससे आपका पूरा शरीर स्वस्थता की ओर जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ने लग जाएगा। और जो अभी छोटे बच्चे हैं, जो अभी कोरोना का जिन्हें टीका नहीं लगा है, अगर आप ये बच्चे भी रोज बैठ के अगर ये शुक्र मुद्रा, वाराही मुद्रा, या इसे कहते हैं पंचभूत मुद्रा या सामान्य मुद्रा बोलते हैं, जब हम ये सामान्य मुद्रा को करते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बने, क्योंकि इसका जो पावर है हमारी नाभि के चारों तरफ बनता है। अगर जिन भाइयों को आंख से संबंधित तकलीफ है, ये ऐसा सुना कि बहुत बड़े बड़े अभी वैज्ञानिकों ने शोध तक कर डाले, जिन भाइयों की आंख में तकलीफ है, जिनकी आंखों के पीछे की नस सूख रही है, तो शुद्ध गाय का घी लें 5 बूंद, और उसमें 2-3 बूंद आप शुद्ध नारियल का तेल, कोई मार्केट वाला नहीं, आप सूखे नारियल को दबा के घर में शुद्ध तेल निकाल सकते हैं, उस तेल को मिला के अपनी नाभि पे लगाइए। धीरे धीरे 20-25 दिन जब आप लगाते हैं
तो आपके आंखों के पीछे की जो नसें सूख रही हैं वह भी ठीक होने लग जाती है। बहुत से लोगों की हुई है, ये बड़े बड़े साइंटिस्टों का अभी रिसर्च है, रिसेंट रिसर्च है, और जिसके ऊपर उन्हें थीसिस के ऊपर में मेडल्स भी मिल चुके हैं। तो मित्रों, आंख की ज्योति के लिए भी ये बहुत अच्छी मुद्रा है। और दूसरी चीज है, क्यों, जब आप ये मुद्रा लगाते हैं तो आपका जो नाभि का जो चक्र है वो एक्टिव होता है, वहां पे समान नाम की जो ऊर्जा होती है वो एक्टिव होती है, और वहीं पर विष्णु जी का स्थान है। ये भी ध्यान रखें, हमारे नाभि क्षेत्र में ही भगवान विष्णु विराजमान है। तो उससे हमारे अंदर की विष्णु तत्व की ऊर्जा भी बढ़ना चालू हो जाती है, और जिससे सभी चीजों का हम डिसीजन, हमारा पावर से काम करने की ताकत, हमारे को सामाजिक ताकत, पारिवारिक सारी ताकतें हमें मिलती है, जिससे हमारे शरीर तो स्ट्रांग बनता ही है, जिसके साथ साथ हमारे शरीर की रक्षा भी होती है। और अगर इस प्रकार के अगर आप बनाते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे कई लोगों को जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, इस मुद्रा लगाने से गैस्ट्रिक तकलीफ से बहुत सारे, हमने कई वीडियोस में आपको बताया है कि जब आप ये पूजा करने बैठे तो आप शुक्री मुद्रा लगाएं। शुक्री मुद्रा बहुत सामान्य, बहुत दिखने में बड़ी सरल है, जैसे एक बहुत छोटा बम, बहुत छोटी टिकली फटाके जैसे दिखता बहुत छोटा है, लेकिन धमाका बहुत जोरों से होता है। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका है ये। तो मित्रों, भाई और बहनों, रोज अपने घर में बुजुर्गों को कहें, घर में बच्चों को कहें कि जब भी प्राणायाम करें 10 प्राणायाम सामान्य, इसमें कोई ज्यादा हमें ज्यादा ताकत लग रही है और ना ही हमें किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा कोई उपाय करना है। और अगर आप शुक्री मुद्रा लगा के, लेकिन इसका बस ये है कि आप जब लगाएं शुक्री मुद्रा तो ये आकाश की ओर, क्योंकि ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है, तो इसको ऊपर की ओर रखें। तो पंचभूत, हमारे शरीर के 5 तत्व जो हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ये 5 तत्वों को मिलाने से, सामान्य मुद्रा बनने से हमारे शरीर के अंदर के सारे तत्वों को बैलेंस होने लगता है। जो कमी है वो बराबर होगी, और जिसकी अधिकता होने से हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हमारे शरीर के अंदर पित्त तत्व बढ़ जाए, थोड़ी भी उमस होती है, थोड़ी गर्मी होती है, हमारे घरों में लोग तला भुंजा बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी मसालेदार चीजें खाते हैं, तो उन्हें गर्मी वो सह नहीं सकते। थोड़ी गर्मी होने से उनके शरीर पे रैशेस आने लग जाते हैं, आप बाहर जाते हैं रैशेस आने लग जाते हैं। तो ये सब चीजों से, जब आपका शरीर स्ट्रांग होगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, तो आप देखेंगे कि ये कितना बढ़िया काम करती है। और आध्यात्म जगत में तो इसके तो कहना ही क्या है। लेकिन जिस प्रकार से हम एक बात का और मैं बताना चाहूंगा कि ये मुद्रा कभी भी वैदिक, अगर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं आप, तो उसमें इस मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं है, क्योंकि ये तंत्रोक्त मुद्रा है। इसका प्रयोग वैदिक किसी भी प्रकार के चीजों में ना करें। जिस प्रकार से जब हम हवन करते हैं, वैदिक हवन करते हैं, गायत्री हवन करते हैं, किसी प्रकार का हवन करते हैं, तो हम जो सामग्री है उसे ये 2-3 उंगली, अंगूठा, अग्नि तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, ये तीन उंगलियों से जल और वायु, इन दोनों को हटा देते हैं। इन 2-3 उंगलियों से पकड़ के हम स्वाहा बोलते हैं। लेकिन जब तांत्रोक्त हवन करते हैं तो शुक्री मुद्रा इस प्रकार से हवन को उठा के स्वाहा बोल के डाला जाता है, जिससे 5 तत्व बराबर रहें, इस प्रकार से बोल के डाला। तो इससे जब भी आप कोई सात्विक वैदिक पूजा करते हैं तो इस मुद्रा का कोई प्रयोग नहीं है, इसे बिल्कुल ना लगाएं। ये केवल आपके शरीर की शक्ति को बनाए रखने के लिए, जो अभी बीमार हैं वे व्यक्ति भी अगर 5 मिनट से चालू करते हुए आप 10 मिनट 15 मिनट तक इसे बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा भी करने की आपको आवश्यकता नहीं। 5 मिनट, सामान्य 5 मिनट भी अगर आप देते हैं तो इससे आपको पता चलेगा। जैसे हमने क्लीम मंत्र के लिए आपको बताया था, क्लीम मंत्र का जो हमने वीडियो डाला है उसमें भी शुक्री मुद्रा लगा के अगर आप क्लीम का जाप करते हैं, क्योंकि जो क्लीम मंत्र है वो तांत्रोक्त मंत्र है, ना कि वैदिक मंत्र है। तो इन मुद्राओं से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। केवल हम इशारा, सिंबल, केवल एक सिंबल बता दिया हमने, एक सिंबल लगाया है हमारे शरीर के 5 तत्व को, क्योंकि ये जो हमारे
उंगली के जो टिप पार्ट है, यहाँ पे हमारे शरीर के सारे नसों का एक स्विच पॉइंट है। जिस प्रकार से एक्यूप्रेशर वाले बताते हैं कि यहाँ पे दबाइए, स्विच है यहाँ, आप फैन का जो स्विच दीवार में लगी, आपने स्विच ऑन करा, पंखा चालू होगा। उसी प्रकार से हमारे शरीर के विभिन्न जगहों में पॉइंट्स होते हैं, और जब ये उंगली की पांचों उंगली के टिप को हम ऐसा मिलाते हैं तो ये बन जाती है सामान्य मुद्रा, शुक्री मुद्रा, इसको वाराही मुद्रा भी कहते हैं। लेकिन जब हम वैदिक हटके तांत्रोक्त क्षेत्र में जाते हैं तो ये आपको शुक्री मुद्रा के रूप में काम आती है। वरण ये सामान्य मुद्रा है। सामान्य मुद्रा करने से हमारे शरीर स्वस्थ, हमारे की बुद्धि बहुत अच्छी बढ़ जाती है। हम अगर इसी मुद्रा को लगा के ध्यान करते हैं, अगर हम इस मुद्रा को लगा के अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि के ऊपर में केंद्रित करते हैं तो हमारे अंदर में विष्णु तत्व बढ़ने लग जाता है। विष्णु तत्व यानी भगवान विष्णु का है कि पूरी सृष्टि के पालनहार है। हर व्यक्ति के खाने पीने से लेकर हर जरूरत का उनको ख्याल रखना पड़ता है कि उसे क्या चीज की जरूरत है। इसीलिए तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास है, क्योंकि जब इतने लोगों की व्यवस्था करनी है तो कम से कम लक्ष्मी तो पास होनी ही चाहिए। लक्ष्मी जी अगर पास नहीं रहेंगी तो इतने लोगों की व्यवस्था कैसे होगी, वो ऊर्जा कहाँ से आएगी। और जब आप लक्ष्मी तत्व को बढ़ाते हैं तो सहायक लक्ष्मी तत्व भी उसके साथ साथ बढ़ता है और हमारे पास लक्ष्मी का आगमन होने लग जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि कूल होती है, माइंड कूल रहता है, शरीर अच्छा रहता है, हम अंदर से बहुत ज्यादा ग्लैड, बहुत अच्छा खुश महसूस करते हैं। तो देखेंगे आप कि आप उसी प्रकार से आप कार्य भी करेंगे, लगन से करेंगे, आपके डिसीजन बहुत अच्छे होंगे और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते हुए 15 मिनट तक करें मित्रों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नीचे में जरूर आके राधे राधे लिख दिया करें, क्योंकि भगवान कृष्ण को राधे शब्द बहुत पता है और सांवलिया सेठ को तो राधे शब्द अति पसंद है। तो मित्रों इसलिए हम स्टार्टिंग में ही कहते हैं सांवलिया सेठ की जय। तो मित्रों नीचे आके कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिख दिया करें। राधे राधे।